बैक एवरीवन, काफ़ी टाइम बाद आई हूँ तो आई विल से इट्स वर्थ वेटिंग फॉर मी। एंड या आज की ये वीडियो होने वाली है आसिम रियाज पे। लाइक यू नो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स गाइस, यस आसिम इज़ वन ऑफ देम। देखो भाई, मुझे पता है उन्होंने शायद अच्छा किया होगा बिग बॉस में, बट उसके बाद क्या? ये थोड़ी कि भाई तुम्हें कोई अपने शो पे बुला रहा है। हाँ, फेमस हो, एक पर्सनैलिटी है, एक है मतलब कुछ, तभी बुला रहे हैं तुमको, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट द शो एज वेल ना। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने नहीं देखा बिग बॉस 13 जब आसिम भैया थे, और क्या ही बोलूँ मैं। पहले तो मतलब खतरों के खिलाड़ी से बाहर हुए और अब बैटल ग्राउंड से। तो बैटल ग्राउंड पे ना इनकी लड़ाई हो गई थी अभिषेक भैया से, ब्रो, विच वॉज वेरी अननेसेसरी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी अभिषेक को पोक नहीं किया, मतलब पोकिंग तो चलती रहती है ना। मतलब दोनों इतनी ग्रेट पर्सनालिटी है, मतलब बोल्ड पर्सनालिटी, तो मतलब अग्रेसिव भी है दोनों एंड मेनली कम्पिटिटिव, तो मतलब पोकिंग तो दोनों साइड से चलती रहेगी। अब ऐसा थोड़ी हर बात पे तुम शो लीव करते बैठे फिरोगे। एक तो वैसे ही बिग बॉस के बाद गायब से हो गए हो, तो मतलब अब तो क्या ही बोले। मतलब एटलीस्ट शो की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो ऑडियंस की तो करो। मतलब ऐसा है ना कि भाई तुमको, तुम्हारे लिए इतना वेट कर रही है ऑडियंस, मतलब इतने साल बाद कमबैक हो रहा है तुम्हारा, तो एटलीस्ट अच्छा दिखाओ। मतलब अच्छा ठीक है, अग्रेसिव हो जो तुम हो वो रखो, पर हर बार शो लीव कर दोगे तो तुम्हारी ऑडियंस भी अब थक जाएगी ना भाई, कि इसके लिए वेट कर रहे थे हम, जो हर बार शो लीव करके चला जाता है। तो बड़ा इंसान बनो और माफ़ करो और आगे बढ़ो, और क्या। और ऐसा भी नहीं है कि भाई ये सिर्फ शो के लिए ऐसा करते हैं। इनका पॉडकास्ट देखा है मैंने, मतलब एटीट्यूड झलकता है। पहले तो हम देखते हैं कि अरे ये मतलब खतरों के खिलाड़ी से कैसे बाहर हुए थे। ऐसे मेरे से बदतमीजी नहीं करना, उधर जाएगा। आप लोग चुप रहो, सब चुप रहेंगे। You just got famous. अरे बाबा, No, I'm not. Everybody is famous. Technically, जो शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने नहीं देखी है। एक बात है, देखो मुंह पे बोल रहा हूँ। And then why do you get jealous? I have so much of money, you can't even imagine. मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। Internet, because of me, bro. You get it? It's because of me. It's after 4 years, because whenever I come, after 10 years, it's the same bus. Otherwise, ये आता जाता पता नहीं चलता। क्या कर रहे हो? भैया को ना बड़ी गलत फहमी है कि उनकी वजह से शो को हाइप मिलती है। भाई आपको खुद को एक शो की वजह से हाइप मिली थी, तो वो मत भूलो यार। Emotional damn. और उसको भी 5-6 साल हो गए, और शो के बाद तो सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से मतलब और अब तो वो उतना ही रेलेवेंट है जितना साइमन से इस यूट्यूब पे। मुझे क्यों तोड़ा? जस्ट किडिंग। To come out rather than complaining. I'm talking about those men who are not doing anything. Who are thinking, हाँ भैया बन गए, ये हो गया। अगर if you can spend 1 hour wait for me to take a selfie, you can work on yourself. If you have that emotion for me, you should have emotion for yourself rather than coming out and taking a picture with me. तो आप कह रहे हो कि instead of waiting for a selfie with me, उस वक्त को यूज करो अपने लिए, ताकि आप खुद उस मुकाम तक पहुंचे जहां लोग आपसे सेल्फी लें। Yeah, that's one of the reasons I'm trying to tell you. I'm trying to explain. पटोले जगीरों दा बहुता फिरे तमाल। बेटे तू कौन से डिलीजन में जी रहा है? कौन करता है 1 घंटे के लिए वेट? लाइक ज्यादा नहीं हो गया? मतलब फैन तो डेफिनेटली होंगे, बट 1 घंटा यार कुछ भी। आसिम रियाज का कॉल आया मेरे पास और बहुत स्वीटली भाई ने बोला, देखो मुझे फोन करो, आई कॉल्ड यू बैक, और तुमने कहा सिद्धार्थ मुझे तुमसे बात करना है, मेरा एक मकसद है बात करने की। आई वांट यू टू टेल हमारे दोस्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं, वो मैसेज आपका आया, क्या थॉट था और क्यों आपने मुझे मैसेज किया? There's a lot of things which I don't like. There's a lot of things which I can change. There's a lot of things which the youth has been doing, and I want to change it because they call me the youth icon, and it's my responsibility because I can't just be focusing on myself. I'm not a selfish person. पटोले जगीरों दा पटोले जग। वाओ, ये कर रहे थे हाइप की बात, मतलब कॉल करके कह रहे कि कॉल बैक करो। मतलब पॉडकास्ट मांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। Because my father told me, Asim, patience and being close to God is the success to key. वैसे ना भाई, वो भाई सक्सेस टू की नहीं, की टू सक्सेस होता है। भाई कभी कभी तुम्हें नहीं लगता कि इनका एक्सेंट थोड़ा फेक है? मतलब हो सकता है रियल भी, बट मेरे को कभी कभी थोड़ा ज़्यादा लगता है। बट देखो यार, मैं किसी की लैंग्वेज या प्रोनाउंसिएशन किसी पे भी मजाक नहीं उड़ा रही। मैं खुद इतना फंबल करती हूँ, इतने रीटेक लेती हूँ, बट देयर इज अ डिफरेंस ना भाई। कितना ही फेक एक्सेंट में बात करो, मतलब ये ना बोल्ड लेटर्स नहीं, इटैलिक्स में बात करते। अगर मैं ऐसे लोगों के साथ बैठूंगा जो आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ बैठूंगा जो there's a certain topic, मैं वैसी चीजें सीखूंगा। If I'm sitting with people who are making money, and I will probably learn how to make money. यानी आप कह रहे हो कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, right, सॉलिड लोगों को रखो, जिनको सुनते ही आप मोटिवेट। Exactly. You need to find somebody who's with you, who can motivate you. And to be very honest, आज से ना मेरा दोस्तों के साथ उठना बैठना बंद।
लेकिन एक सेकंड, मेरे तो दोस्त ही नहीं है। Emotional damage. वही मैं उसी बात पे वापस आ रहा हूँ कि अगर मैं बोलूंगा मुझे डिप्रेशन है तो वो हो जाएगा। अगर अच्छा, मतलब मुझे ये नहीं बताना कि मुझे डिप्रेशन है, वरना वो हो जाएगा। भाई क्या ही बोलते हो भाई तुम। वो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो कहते हैं, बट भाई ने तो कहावत ही चेंज कर दी। मैं तो मान ही नहीं रहा कि मुझे कुछ भी है वैसा डिप्रेशन वो कहावे है। वैसे भी ये भी भाई नहीं मानते कि उनमें घमंड है, बट ये कैसा तरीका है खुद को ही मैनिपुलेट करने का। वैसे मैनिपुलेट तो अच्छा कर लेते हैं आप खुद को। वो जो कह रहे थे कि मेरी वजह से हाइप मिल रही थी शो को। इंटरव्यू के कितने नंबर आएंगे विल बी जज्ड बाय दोस व्यूज वी हैव। जो मैं बोल रहा हूं बाहर में जाए। नोबडी गिव्स अ फक टुडे ब्रो। ओके भाई सॉरी यार, मैं पता नहीं था आपने ये इंटरव्यू ऐसे ही दिया है। मैं तो सीरियस हो गई थी। मतलब रियलिटी शो में भी बहुत नाम कमाई, इज्जत कमाई। या सबसे ज्यादा एंड एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू ब्रेक माय रिकॉर्ड फॉर सम रीजन ब्रो। कम ऑन मैन, गिव मी अ फकिंग जस्ट लिव योर लाइफ। भैया आप पे भी सेम ही अप्लाई होता है। तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है भाई? 15 मिलियन ये हो गया मेरा, वो हो गया, इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया यार। कम ऑन मैन, what who I am you will be never that person. The mindset I have you will be never that person. The money I have you will be never having that money bro. The car I have you will never drive that car. Come on, why? क्या आप Stop it. Get some help. भाई यार यू क्रेजी, लाइक आपसे जेलस होंगे क्या एल्विश भाई? क्यों? क्योंकि आप रनर अप थे। Emotional damage. जिस शो में वो खुद विनर हो रखे हैं। एक होता है ना कि अपनी अचीवमेंट के बारे में बताना, और एक होता है एरोगेंस में फ्लेक्स करना। देयर इज अ डिफरेंस। बताओ यार, मतलब शो, मतलब जब एल्विश भाई जब जीते भी थे तो मतलब क्यों इनको बोला गया? इन्होंने ही स्टार्ट किया था ना। एल्विश भाई वैसे भी कंट्रोवर्सी करने में तो एक्सपर्ट है, पर इस बार तो इनकी गलती थी भी। और भाई सबसे फनी पार्ट क्या है पता है? ये कहते हैं कि ये सब शो को हाइप दिलाते हैं, विच इज थोड़ा बहुत करेक्ट, थोड़ा बहुत। बट इनके जो खुद के पॉडकास्ट पे टाइटल था वो किसी और के नाम पे व्यूज ले रहे थे, मतलब। और अब लास्टली एक और चीज हम लोग देख लेते हैं जो कि है मेन, जब इनकी और अभिषेक भैया की लड़ाई हुई थी। लोग नहीं है। अभिषेक सुन लोग नहीं है। सुन चल जिम देने की औकात नहीं है क्या? मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ब्लॉगिंग से क्या हो जाएगा? क्या उखाड़ लिया भाई? क्या है? क्या काम क्या है? काम क्या है? काम क्या कर लिया? साले हाथ लगा दिया ना, वहां तक भेज दूंगा। अरे मसाले अबे इतना एक बाप का चेयर मार के दिखा, चेयर मार के दिखा। साले थप्पड़ मार दिया ना, उड़ जाए। जैसे छप्पन देखे मैंने। तू है कौन? भाई इन्होंने ना बहुत ऐसा करा कि व्लॉगर। एक सेकंड, व्लॉग तो आप भी करते थे। Hey guys, what's up? Good morning. Welcome to another vlog. कैमरा तो आप भी सुबह उठा लेते थे, बट ठीक है भाई, अभिषेक भाई तो व्लॉगर है भी नहीं। वो तो अपनी मम्मी के चैनल पे व्लॉग डालते हैं, जिसमें मतलब वो हेल्प करते कि भाई घर के सब लोग हैं, तो वो एक तरह से मतलब खुद का भी दिखाते हैं। बट अभिषेक भाई का तो एक मतलब अलग डिफरेंट है ना कि वो रियल लाइफ चैलेंजेस करते हैं। बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। खुद एक प्रोफेशन को, मतलब ब्लॉगिंग भी, चलो इतना हम कम नहीं बोलेंगे ब्लॉगिंग को, बट खुद एक प्रोफेशन को ऐसा बोलते कि भाई व्लॉगर, और फिर कहते हैं कि भाई ट्रेनर वाला तू ऐसे कैसे किसी को नीचा दिखा सकता है, और खुद व्लॉगर कर रहे हैं। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी देख रहे हो तुम? आयरनी ऑफ दिस इज जस्ट क्रेजी मैन। ठीक है भाई, करो जो कर रहे हैं, हम तो क्या ही बोले। और शोज करो, मैं तो चाहती हूँ और शोज करो, और करो तो पूरे करो, मतलब बीच में ना निकाले दिए जाओ। वैसे निकाले तो गए किसी द्वारा है, वो तो सबको पता है। वो तो बीच में रुबीना दी भी कूदी थी, तो उनको भी कुछ बोल दिया था कि आपके लिए शो नहीं है ये वो। आपके लिए तो था ना, फिर आप क्यों निकल गए? भाई मेरे को ना आ जाता है गुस्सा ऐसी चीज़ों पे। मतलब एक तो तुम्हारे लिए इतनी ऑडियंस वेट कर रही थी, इतना कमबैक चिल्ला रही थी, और आप ऐसे निकल जाते हो, अच्छा नहीं लगता। मतलब थोड़ा एटीट्यूड में थोड़ा वर्क करो। शायद खतरों के खिलाड़ी पे शायद वो गलत भी नहीं होंगे, पता नहीं, हमें मतलब सब कुछ तो नहीं दिखाया जाता ना कि 24 घंटे क्या हो रहा है, उनको कॉर्नर फील कराया जा रहा है, कुछ भी वो हमें नहीं पता। बट जैसा ये पोर्ट्रे हो रहा है बहुत मतलब गलत दिख रहा है। एरोगेंस जो कि पॉडकास्ट में भी दिख रहा है, मतलब होगा थोड़ा, इनकी पर्सनैलिटी वैसी होंगी, क्या ही कर सकते हो उसमें तो हम। बट ठीक है, थोड़ा वर्क करो, और क्या। मैं तो आपसे छोटी हूँ, आपको तो एक्सपीरियंस भी है इतनी चीज़ों का, तो मतलब क्या ही बोले। एंड या मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में होपफुली जल्दी। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।